हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। गाइस, आज न्यू क्लास लेकर आए हैं जो कि आपकी रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक दिख रहा है क्या? बता दो मेरे को एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस दिख तो रहा ना? ज़्यादा ऊपर नहीं है? सही है, ठीक है। इधर यहाँ तक ठीक है। चलो, आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास शुरू करेंगे भाई। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ क्या। कई मेरे भाई लोग सोच रहे होंगे कि सर परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी, उनका क्या वो नहीं चल रही? सर उनमें जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ वो आगे क्लासें आएगी, बट मैं चाहता हूँ कि दोनों क्लासें आपके साथ साथ में चलाऊँ ताकि दोनों में आपका कॉम्बिनेशन बना रहे। परसेंटेज को जहाँ तक हो सके काफ़ी इसमें जो भी बेसिक्स वगैरह थे काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने देख लिए, और अब प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ में शुरू करेंगे। आज की ये फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी। और एक चीज़ और, आप में से कई लोग बोल रहे थे कि भी सर लाइव क्लास कब आएगी, बट लाइव क्लास चल रही है, कई लोग आ नहीं रहे। अभी लाइव क्लास शुरू कर दी हमने, वो अभी आ रही है अनअकैडमी पर, है ना? और उसका टाइमिंग है 5 PM एंड 6:20 PM। ये टाइमिंग है अभी अनअकैडमी पर लाइव क्लास का। और कई लोग चाहते होंगे कि भाई सर आपके यहाँ पर यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही? यूट्यूब पर भी आएगी विद इन 4 to 5 डे या फिर 10 डे, उसके बाद में हम लाइव आ जाएंगे यूट्यूब पर भी। तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस चैनल को, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। तो इसलिए बाद में शुरू करेंगे वहाँ पे। चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई, आज प्रॉफिट एंड लॉस से। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लाभ एंड हानि, यही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमेशा एंड हमेशा आप प्रॉफिट एंड लॉस को किस पर काउंट करोगे? जब तक कि आपको एक चीज़ और, इसमें दो चीज़ आएगी क्या? एक तो कॉस्ट प्राइस, यानी कि जैसे बोलते हो आप क्रय मूल्य। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फिर, क्योंकि अपन शॉर्ट में लिखेंगे डायरेक्ट क्रय मूल्य, जिसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे CP, ठीक है। एंड फिर आती है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिसको लिखेंगे SP शॉर्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्या रहेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। और नॉर्मल सा फॉर्मूले की तरह समझो, कैसे भी समझो, कैसे निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जब भी आपको क्वेश्चन पूछ जाए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है, शॉर्ट में P&L लिख रहा हूँ। P का मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एंड L का मतलब हुआ लॉस, ठीक है। P यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा आपका, आप निकालोगे CP पर। जहाँ तक कि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि सेलिंग प्राइस पर निकालना, तब तक आप CP पर ही निकालोगे, यानी कि क्रय मूल्य पर ही निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस। और किससे मल्टीप्लाई कराओगे फिर? 100 से। ये आपका जो भी है जनरल फॉर्मूला रहेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ तक हो सके फॉर्मूले अपन को याद नहीं रखने। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आगे देखिए, आपकी CP क्या होती है भाई? क्रय मूल्य, जिस पर, या फिर इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ साथ में ना, ऑब्लिक, लागत मूल्य भी बोला जाता है कई बार। किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आपके पास से कितने रुपए, यानी कि आपने जो भी दुकानदार को दिए उसको आप बोलते हो CP, या फिर क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, ठीक है। CP क्या होती है वो तो यहाँ पर देख लिया। अब मेन बात आती है SP की। SP क्या होगी भाई? SP दो तरीकों से निकाली जाती है। कैसे? एक तो जो भी आपका CP है, या तो उसमें प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड होगा, यानी कि प्रॉफिट, और या SP, और कैसे? कुल मिला के CP, और जब भी लॉस होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे। कुल मिला के
जब भी किसी वस्तु को बेचोगे तो या तो उस पर आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। दोनों ही केस में वस्तु को तो बेच ही रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड कर देंगे तो अपन के पास में सीपी आ जाएगी, और जब भी लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे तो अपने पास में एसपी आ जाएगी, दोनों तरीकों से। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, और साथ साथ में लिख लेना या फिर वीडियो को थोड़ा सा पुश करके लिख सकते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि भी ये कोई शॉपकीपर है, उसको 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड सेकंड केस लेता हूँ 20%, या फिर एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा ना। 10% का लॉस होता है। अब दोनों कंडीशन में क्या बोलोगे, तो मैं आपको इसमें पूछना चाहूँगा व्हाट इज द सीपी एंड एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या होगी जब 10% का दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर भी सीपी क्या होगी एंड आपकी एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगी जब 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा। साथ साथ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, एक दो क्वेश्चन आएंगे तब तक। ये होती है आपकी लागत मूल्य, ये होती है आपका क्रय मूल्य, सॉरी हाँ लागत मूल्य क्रय मूल्य वो सेम ही है, ठीक है। और ये है विक्रय मूल्य, शॉर्ट लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य। अब देखिए जैसा कि मैंने परसेंटेज की क्लासों में बताया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ तक दिख रहा ना। परसेंटेज की क्लासों में मैंने बताया है कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/10। यदि किसी को पता नहीं है तो निकाल लेना, यानी कि परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में आएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 होती है 10% की फ्रैक्शन, ठीक है। फिर क्या अपॉन वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू बताती थी, ये परसेंटेज वैल्यू बताती थी आपको। अब यहाँ पर इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में आपकी ये क्या बताएगी, अपॉन वाली वैल्यू आपको हमेशा एंड हमेशा सीपी बताएगी, जहाँ तक कि आपको क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि भाई एसपी पर प्रॉफिट काउंट किया जा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 1 रुपये क्या है, ये जैसे समझ लो 1 क्या प्रॉफिट, यानी कि 10 का 10%, 10 का 10% क्या 1, यानी 10 यदि आपकी सीपी है, सीपी क्या होगी भी 10, तो आपकी एसपी क्या होगी, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या करोगे, ऐड करोगे। मैंने क्या बताया, देखो जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आपको ऐड करना, यानी कि आपकी एसपी क्या आएगी यहाँ से 10 + 1 यानी कि 11, तो यहाँ से आपकी सीपी एंड एसपी आ गई इस केस में। नेक्स्ट केस क्या आपका, नेक्स्ट एग्जांपल जब 10% का लॉस होता है, तो चलो 10% की फिर से आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन, तो अपॉन वाली वैल्यू फिर से आपकी सीपी रहेगी एंड ये आपकी क्या रहेगी भाई, ये आपका लॉस है आपकी बार। तो यहाँ से सीपी तो पता लग गया आपको कि 10 है, ठीक है, सीपी तो पता लग गया कि 10 है। एसपी क्या आएगा, एसपी क्या आएगा आपकी बार 1 का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है, लॉस जब भी होगा तो माइनस करेंगे सीपी में से, तो आपका 10 - 1 करोगे, यानी कि एसपी क्या आएगा 9। तो जब भी लॉस की बात करोगे तो इस तरह से सीपी एंड एसपी निकलेगा, और जब भी प्रॉफिट की बात करोगे सीपी एंड एसपी इस तरह से निकलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बारे में, और कुछ भी इसका बेसिक बच गया होगा तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अच्छी तरीके से उस समय मैं बता दूंगा, बाकी तो भूल जाओगे। सबके दिमाग की कैपेसिटी बराबर नहीं होती ना, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना भाई। चलो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि यदि एक दुकानदार को if a person sold an article at 10% प्रॉफिट, सर कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। 10% प्रॉफिट if a person sold an article at 10% profit, then find the ratio of CP and SP।
ये आपको पूछा है। यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति है, थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ ना, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो सीपी एंड एसपी यानी कि क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? चलो सर बता देना, नहीं दिखे था ना, यहाँ तक तो दिख रहा अभी। चलो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको परसेंटेज पकड़ना है। परसेंटेज क्या है? 10%। इसकी फ्रैक्शन क्या है? 1/10। आप सोच रहे होंगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने इसमें एग्जाम्पल में करवा दिया। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको अलग पूछा है। तो मैंने क्या बोला, 0 लेवल से शुरू करूँगा मैं, क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट आते हैं, 0 to हीरो लेवल तक चलेंगे, है ना। मैथ्स में हीरो बना देंगे भाई, कंटिन्यू रहोगे तो क्लास में। चलो, ये आपकी क्या बताएगी? सीपी एंड ये आपका क्या बताएगा? क्या हो रहा भाई? प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है उसको। तो ये क्या बताएगा? आपका प्रॉफिट। क्या बताएगा भाई? लाभ। ये लाभ बताएगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि एसपी क्या होती है? जब उसका लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है कि लॉस होगा तो माइनस करेंगे। सीधा सा सोचो ना कि भाई कोई वस्तु है, एक व्यक्ति बेच रहा है, फॉर एग्जांपल 10 रुपये में लेके आया था, और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 10% का उस पर प्रॉफिट हुआ है, या फिर ऐसे बोल दूँ कि मैंने 11 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ ना। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब वो उसमें ऐड हो रहा है। तभी आप बता रहे हो, यानी कि 10 की चीज़ लेके आया था, 11 में बेच रहा हूँ, ये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर एसपी क्या होगी? एसपी होगी आपकी 10 + 1 यानी कि 11। तो यहाँ से आपको अब किसका रेशियो निकालना है? सीपी एंड एसपी का। सीपी कितनी है? 10। एसपी कितनी आएगी? 11। यहाँ दिख रहा सर? नहीं दिख रहा? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है। सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी आपकी 10 है और एसपी क्या हो जाएगी? 11, ठीक है। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं करूँगा कि यहाँ पर लॉस हो रहा है और फिर आपको सीपी एंड एसपी का रेशियो निकालना है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में एज्यूम कर लेना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब 10% का, बता देता हूँ भाई, फिर बोलेंगे कि सर ने तो बताया नहीं। 10% का जब लॉस की बात आएगी, जब 10% की लॉस की बात आएगी, तब क्या होगा? फ्रैक्शन निकालोगे 10, 10% की क्या होगी? 1/10। अपॉन वाली वैल्यू सीपी बताएगी, एंड ये क्या बताएगा? आपका अब की बार लॉस बता रहा है, यानी कि हानि बता रहा है। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी आपकी 10 है ही, क्रय मूल्य। एसपी क्या आएगी? अब की बार लॉस हो रहा है, लॉस होता है तब अपन क्या करते थे? माइनस। यानी कि भी 10 रुपये में आप वस्तु लेके आए हो, 1 रुपये का आपको घाटा होगा, इसका मतलब कितने में बेची होगी आपने? 9 में बेची होगी ऑब्वियसली। तो ये इसका रेशियो आएगा, ठीक है। 10:9 सीपी और एसपी का, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपका कंसेप्ट, जो भी छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज की क्लास का? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, या फिर क्वेश्चन नहीं, उस तरह से थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम्पल लिख, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या पूछा है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी, यानी कि आपको 10% का लाभ हो रहा है, तो एसपी एंड सीपी यानी कि विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? कुछ ज़्यादा खास नहीं है,
डिफरेंस पूछा आपको, डिफरेंस पूछा है तो कैसे करोगे, अंतर पूछा डिफरेंस इन बिटवीन एसपी एंड सीपी, क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य के बीच में। तो फिर से 10% के आपको क्या निकालना भी, फ्रैक्शन निकालना है, एंड ये आपकी बताती है सीपी, एंड आपको ये क्या है प्रॉफिट का बोला, ये प्रॉफिट है 1 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब एसपी कैसे आएगी, एसपी के क्या निकलेगी आपकी, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, प्रॉफिट हो रहा है 10 पे, तो इसका मतलब क्या है एसपी 11 होगी, 10 + 1 11। और अब आपको क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि भाई डिफरेंस कितना होगा एसपी एंड सीपी, यानी कि इनका डिफरेंस क्या होगा, 11 - 10 करोगे इनके मान का डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं कोई छोटे लेवल के एग्जाम हो तो। चलिए कुछ थोड़ा क्वेश्चन का आगे लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, if a person gain profit of, अगली बार थोड़ा अलग वैल्यू ले लेते हैं ना, 25% on 25% on selling price, find the profit percent against CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये पूछा, यानी कि एक व्यक्ति को 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है, तो यह लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी 2 क्वेश्चन वगैरह मैंने बताए थे वो तो आए ना आए एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट वो काउंट कर रहा है सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर यानी कि विक्रय मूल्य पर। मैंने बताया था ना कि जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब तक आप ओनली एंड ओनली सीपी मानोगे, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलो भाई, कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4। किसी को कन्फ्यूजन है तो परसेंटेज हटाना, अपॉन में आएगा 100 एंड देन आपका 1/4 फ्रैक्शन बन जाएगी। चलो अब की बार ये अपॉन वाली वैल्यू क्या बताएगी, अपॉन वाली वैल्यू बताएगी आपकी सीपी। क्या सीपी बताएगी? नहीं, सीपी नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको 25% का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर, यानी कि अपॉन वाली वैल्यू ओरिजिनल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी बताएगी एसपी, ये बताएगी आपकी एसपी। ध्यान से देखना, ये बताएगी आपकी एसपी, और ये इसका 4 का 25% 1 हुआ, ये हुआ आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीपी क्या होगी, क्या 4 + 1 कर दोगे आप? नहीं, 4 + 1 नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एसपी क्या होती भाई, एसपी होती है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीपी आपकी 4 है, सीपी आपकी सॉरी एसपी यहाँ पर 4 है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, शुरू में थोड़ा सा लगेगा एंड फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके, सीपी एंड एसपी, विक्रय मूल्य एंड क्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये 4 है एसपी आपकी यहाँ से, और सीपी निकालनी है, प्लस प्रॉफिट कितने आएगा 1 का, तो 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि सीपी क्या आ जाएगी आपकी 3। सीपी आपकी 3 है एंड आपको प्रॉफिट कितने का 1 का। तो आपको क्या पूछा है कि अब की बार प्रॉफिट निकालना है क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट कितने का भाई, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का 1 का, 1 का प्रॉफिट है, सीपी क्या है 3 इंटू करोगे 100, तो आपका कितना आएगा 33 1/3%। यहाँ से दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा है, ओके, ये आपको प्रॉफिट होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे इनकी। चलो, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना कि भी सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ तक हो सके सीजीएल में देखने को मिलते हैं, बट आजकल तो हर एग्जाम में पूछने लग गए, तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। वैसे कोई देख रहा ना, कोई ऐसे नहीं कि भी सर ये पटवार के लिए ही है या फिर ओनली सीजीएल के लिए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आजकल सब एग्जाम में आता है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीट से बता रहा हूँ, सीट में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन, सॉरी यहाँ पर नहीं लिख रहा मैं, अब आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा ना, मैं क्यों लिखूँ यहाँ पे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 रुपये में किसी वस्तु के दुकानदार बेचता है, 80 रुपये में बेचता है, यानी कि ये आपकी एसपी 80 रुपये में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य है 80 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है फिर लॉस, यस प्रॉफिट होता है 14.2/7% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, यह प्रॉफिट होता है, तो आपको निकालना वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगी। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर सर इसको कैसे लिखेंगे, हमने तो देखा है 10%, 20%, 25% ऐसे देखा है, इनके अप्रोच कैसे करेंगे। तो भाई मैंने परसेंटेज की क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने ये फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हो आप किसमें वापस परसेंटेज में, एंड परसेंटेज को वापस किस में चेंज करते हो, फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हो इसको देखिए, जब भी आप फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख देते हो थोड़ा, जब भी आप यानी कि परसेंटेज, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, भिन्न में भिन्न बनाओगे, तो किससे डिवाइड करोगे भी, डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 14.2/7% है, तो परसेंटेज हटेगा, ऐसे समझ लो अपॉन 100 आएगा, यानी कि 1/100 ऐसे लिखता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, कैसे, कितना आएगा, 14 × 7 करोगे 98, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 100/7 × 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपकी फ्रैक्शन क्या आएगी 14.2/7% की 1/7। ये आपको मैंने निकाल के बताया, बट आपको जहाँ तक हो सके याद रहना चाहिए 14.2/7% यानी कि 1/7% क्या है, उसकी फ्रैक्शन है। अब देखिए 1/7% आई फ्रैक्शन 14.2/7%, तो इसका मतलब क्या, अपॉन वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बताएगा, आपको मेंशन नहीं किया है कि एसपी पर काउंट कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है, क्या सोचना है यहाँ पर आपको मानना है कि सीपी पर ही प्रॉफिट हो रहा है उसको, यह है प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या, अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 80 रुपये में बेचा, तो अपने हिसाब से सीपी है 7 का 14.2/7% है 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब एसपी क्या होगी, यहाँ से बोलिए एसपी क्या होगी। आप सोच रहे होंगे कि सर बोलने का बोल रहे, बट सर को कैसे सुनाई दे रहा ना, मेरे को सुनाई दे रहा भाई, आपने बोला नहीं अभी तक, बोलना जरूरी साथ साथ में। ऐसे मैथ्स की क्लास में गूंगे नहीं बैठना कि भाई जैसे कि होता ना जीके में, अकबर आया था क्या, यस, गया यस, ऐसे नहीं, मैथ्स में जहाँ पर भी डाउट आए या फिर जो भी हो, तो आपको साथ साथ बोल के करना है। चलिए एसपी क्या होगी आपकी, एसपी होगी सीपी कितना 7 + 1 यानी कि एसपी हो जाएगी आपकी 8। अब वही एसपी अलग अलग तो नहीं हो सकती एक ही आर्टिकल की, है ना। तो देखिए क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 80 रुपये में बेच रहे हैं, और अपन बोल रहे हैं कि 8 रुपये में, ये जैसे समझ लो 8 यूनिट ऐसे समझ लो ना। तो क्वेश्चन वाली की वैल्यू हमेशा ऊपर रखोगे, क्वेश्चन वाले 80 अपने 8 के बराबर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की एसपी 80 है, अपनी एसपी क्या 8 है, तो आपको क्या निकालना, सीपी निकालना, तो सीपी का रेशियो क्या भाई 7, इसका 10 बार जाएगा, सीपी क्या आएगी आपकी 70 रुपये, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ये दिख रहा है ना सर, हाँ दिख रहा है, कुछ इस तरह से ये आपका आंसर आएगा। एक क्या अप्रोच रहती है इसकी, कई मेरे भाई लोग सोचते होंगे कि भाई ये एसपी आपकी 8 है और यहाँ पर दे रखी है 80, तो ये 80 है, तो इसका कितना गुना हो गया,
10 गुना, यस आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका ये अपने हिसाब से 8 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 है, तो इसका कितना गुना हो गया, 80 गुना। तो यहाँ पर आपको निकालनी CP, तो CP 7 ना होकर के 7 का भी 10 गुना होगा, कितना, 70। कैसे भी करो आपको आंसर आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता एग्जाम में कि आपने क्वेश्चन को किस मेथड से किया है, मैटर ये करता है कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन को कितने सेकंड में किया है, वही आपको सबसे आगे ले जाएगा। आई होप आज तक ये काफ़ी होगा, क्योंकि इसको आपको रिवाइज करना है एक बारी के लिए, और इससे आगे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में करेंगे। तो एक चीज़ बता दो फिर से जाते जाते, क्लास का थोड़ा सा टाइमिंग चेंज है अनअकैडमी पे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर फॉलो कर लेना, जिससे कि क्लास का टाइमिंग चेंज होगा ना जब भी, तो आपको दिख जाएगा। 5 PM एंड 6:20 2 क्लास होती हैं, परसेंटेज की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की वहाँ पर भी चल रही है। वहाँ पे ये प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है ना, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि जो भी मेरी क्लास होगी वो आपको सबसे पहले दिखे देगी। सब्सक्राइब आपको ना, जैसे कि सन सिटी स्टडी पॉइंट आप सर्च करोगे ना, तो जस्ट उस साइड में आपको रेड बॉक्स दिखेगा इस तरह का, उसको प्रेस करोगे एंड देन बेल आइकन दिखेगा, तो उसको भी प्रेस करना है, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज फिर बोलोगे सर हमने तो सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन आया नहीं। चलो, तो कुछ इस तरह से करना है। एंड हमारी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।